नमस्कार साथियों, मैं आपको दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों मैंने 7 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है, उसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी अपने पास पढ़ाई रिलेटेड ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक। अपना टॉपिक चला है दोस्तों भूगोल, और भूगोल से पहले अपन 5 टॉपिक कर चुके हैं और ये अपना छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। तो दोस्तों ये अपने पास में थोड़ा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, ये अपना पार्ट जो बड़ा हो सकता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन क्या बोलता अपन से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 अक्षांश पर, 0 डिग्री देशांतर पर, 66.5 डिग्री अक्षांश पर, 180 डिग्री देशांतर पर। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। पहला ऑप्शन में क्या अपने पास में 0 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 0 डिग्री देशांतर पर, तीसरा ऑप्शन अपने पास 66.5 डिग्री अक्षांश पर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 180 डिग्री देशांतर पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर पर। जो 180 डिग्री देशांतर उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। पहला ऑप्शन है 1662 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1745 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1884 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है अपना दूसरा नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1662 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 4745 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 1884 में और चौथा ऑप्शन है 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 1884 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर पर, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पर, और चौथा ऑप्शन है अपने पास 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर पर। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन अपना है तीसरा नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पर, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर पर, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर पर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर पर। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। 0 डिग्री से ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा ऑप्शन अक्षांश रेखा, तीसरा ऑप्शन मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है कर्क रेखा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है। पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा ऑप्शन अक्षांश रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है अपने कर्क रेखा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच से 180 डिग्री जो मध्यमान जो काल्पनिक रेखा है वो क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अब बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, दूसरी यमोत्तर रेखा। 5वां नंबर क्वेश्चन अपना, दूसरी यमोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है। दूसरी यमोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, पहला ऑप्शन क्या है, कुछ भूमि के क्षेत्र व द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। दूसरा ऑप्शन है नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय संबंधित करने के लिए सूकर बनाया जाए। तीसरा ऑप्शन अपने पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने पर नाविक कैलेंडर में दिवस का संबंधन कर सके। चौथा ऑप्शन है अपने पास 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में की सहावसानी के लिए बनाया जा सके। तो क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है अपने पास में 5 नंबर का, दूसरी यमोत्तर विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि किस लिए बनाई जाती है, उसका ऑप्शन आंसर देना है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, कुछ भूमि क्षेत्रों में द्वीपों समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके।
चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला अपना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, कोरोलियस बल। दूसरा ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय समझौता। तीसरा ऑप्शन कुछ देशों के विभिन्न भागों के लिए समय दिनांक व समय को एक समान रखना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, उसका कारण क्या है, उसका आंसर देना। पहला ऑप्शन है कोरोलियस बल के कारण। दूसरा अंतरराष्ट्रीय समझौता के कारण। कुछ देशों में विभिन्न भागों के लिए दिन व समय को एक समान रखना। इसका जो राइट आंसर क्या है, कुछ देशों में विभिन्न भागों में दिन व समय को एक समान रखने के लिए अपन ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या किया है, सीधा नहीं की है। चलिए अब बात करते हैं अपने सातवें नंबर क्वेश्चन की। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तरी प्रशांत सागर में तिथि रेखा के विचलन का कारण है। उत्तरी प्रशांत महासागर में तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह। दूसरा ऑप्शन है एल्यूशन द्वीप समूह। तीसरा ऑप्शन है कुरिलाई द्वीप समूह। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है 7 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में, उत्तरी प्रशांत सागर का अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका विचलन का क्या कारण, मतलब उसको टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाया गया। पहला ऑप्शन हवाई द्वीप समूह के कारण। दूसरा ऑप्शन है एल्यूसियन के कारण, द्वीप समूह के कारण। चौथा ऑप्शन है कुरिलाई द्वीप के कारण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों में, एल्यूसियन द्वीप के कारण क्या किया है, उत्तरी प्रशांत सागर को तिथि रेखा को क्या किया, विचलन किया गया है, मतलब थोड़ा मोड़ा गया है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिनांक में 12 बजे हो तो उस समय भारत में मानक समय क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में दिन के 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। सुबह के 6:30 या शाम के 5:30 या सुबह के 5:30 या शाम के 6:30। क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में समय क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, 6:30 सुबह, या अपने पास में क्या है, अपने पास में 5:30 शाम, 5:30 सुबह और 6:30 शाम। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा, 5:30 शाम हो जाएगा, मतलब 12 घंटे अपना बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया। पृथ्वी को कितने समय में कटिबंधों में बांटा गया, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 24 और चौथा है 64। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास में, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 24 और चौथा है अपने पास में 64। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास 9th का अपने पास में 24 क्या होगा दोस्तों, 24। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। पहला ऑप्शन है 82.5 डिग्री वेस्ट में, 82.5 डिग्री वेस्ट में और 82.5 डिग्री ईस्ट में और 66.5 डिग्री ईस्ट में। क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन भारत का जो प्रमाणिक समय किस देशांतर में लिया गया है। पहला ऑप्शन क्या अपने पास में, इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 66.5 डिग्री ईस्ट में, मतलब पूर्व में। 82.5 डिग्री किसमें, ईस्ट में। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान के से निश्चित किया गया है। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से स्थित किया गया है। पहला ऑप्शन क्या अपने पास में, मुंबई। दूसरा ऑप्शन क्या है दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन 11वें नंबर का, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन कोयम्बटूर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, इलाहाबाद। क्या होगा, इलाहाबाद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रीनविच समय GMT, ग्रीन मीडियम टाइम, भारत प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है। 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे और 6.5 घंटे। क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है अपने पास में ग्रीनविच टाइम मतलब ग्रीनविच टाइम एंड भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना समय अंतराल है। 4.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का है, 6 घंटे का या 6.5 घंटे का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 12 का 5.5 घंटे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय लगभग एक समान है। प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान, उसका आंसर देना। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नैनी, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है अपने पास में रांची। क्वेश्चन क्या है अपने पास में 13 नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में जो प्रमाणिक समय है और स्थानीय समय में उसका एक समान है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा है नैनीताल, तीसरा ऑप्शन अपन अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है रांची। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में नैनी, क्या होगा नैनी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों का स्थानीय समय कितना अंतर है। भारत के जो सर्वाधिक पूर्व है और सर्वाधिक पश्चिम है उसमें कितने डिग्री का कितना समय का अंतर है। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या 2.5 घंटे का। क्वेश्चन क्या है 14 पर अपने नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानीय समयों में कितना अंतर है। पहला ऑप्शन 1 घंटे का, दूसरा ऑप्शन 1.5 घंटे का, तीसरा ऑप्शन 2 घंटे का, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 2.5 घंटे का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, राइट आंसर होगा अपने पास में 2 घंटे का। क्या होगा 2 घंटे का। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 60, चौथा ऑप्शन पर इसमें 10। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 8 या 16 बार या 10 बार। क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर कितनी बार विचलित होती है। 4 बार, 8 बार, 60 बार या 10 बार। 15 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, 15 का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में 4 बार। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर रेखा से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजन न कर सके। दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांट सके। तीसरा ऑप्शन है बेरिंग जलमंडल को विभाजित न कर सके। चौथा ऑप्शन एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में 16 क्वेश्चन बोला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करते जिससे वह एक ही प्रशासन के, पहला ऑप्शन क्या अपने पास में, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, 16 नंबर क्वेश्चन बोला 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, पहले ऑप्शन में क्या है, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न कर सके। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। तीसरा ऑप्शन क्या है, बेरिंग जलमंडल को विभाजित न कर सके। चौथा ऑप्शन क्या है अपने पास में, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने 16वां में 16 का राइट आंसर होगा एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। इसलिए अपन ने अंतर रखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है अपने पास में, यदि किसी स्थान पर स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह कहाँ स्थित होगा। यदि मानक समय एक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह कहाँ स्थित होगा। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री ईस्ट में, दूसरा ऑप्शन है अपने 180 डिग्री वेस्ट में, 90 डिग्री वेस्ट में, या तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री ईस्ट में, चौथा ऑप्शन अपने पास में 100 डिग्री वेस्ट में। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 17 का राइट आंसर होगा 180 डिग्री ईस्ट में। क्या होगा 180 डिग्री ईस्ट में होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन की, ग्रीनविच पर समय मध्यमान 12 बजे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान समय पर क्या होगा। पहला ऑप्शन 8:40 बजेंगे सुबह के, ये साय के 3:20 होंगे, ये शाम के 5 बजेंगे, या मध्यरात्रि 12 बजेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन 18 नंबर का, ग्रीनविच समय पर मध्यमान यानी 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा। पहला ऑप्शन में क्या है, सुबह के क्या बोलेंगे 8:40 बजेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, साय के 3:20, या प्रातः 5 बजे, या मध्यरात्रि 12 बजे। तो इसका जो 18 का जो अपने पास में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में
राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? राइट आंसर होगा साय के 3:20 बजेंगे। चलिए अब बात करते हैं 19वें नंबर की। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के क्या 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या समय होगा? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में? 2 बजे रात्रि के। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 10 बजेंगे रात्रि के। तीसरा ऑप्शन है अपने पास 8 बजेंगे रात्रि के। चौथा ऑप्शन है अपने पास में 12 बजेंगे रात्रि के। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने में? रात्रि के क्या बजेंगे? 2 बजेंगे। क्या बजेंगे? 2 बजेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर की। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री का है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना? पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य अंतर कितना है? 15 डिग्री का, तो स्थानीय अंतर कितना समय होगा? स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? पहला ऑप्शन है 1 घंटे का, दूसरा ऑप्शन है 2 घंटे का, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे का, चौथा ऑप्शन है अपने पास 15 घंटे का। इसका जो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा? 1 घंटे का। कितना होगा? यदि 15 घंटे 4 डिग्री अपने एक में घूमते हैं, जैसे अब 4 मिनट होता है जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाते हैं, अपने पास में 4 मिनट का अंतर होता है, तो अपन को क्या 15 डिग्री घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है, तो इसका हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 60। तो मतलब ये 60 घंटे का मतलब क्या हुआ अपने पास में? ये हो गया अपने पास में 1 घंटा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि दो स्थानों के बीच में समय का अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? यदि दो स्थानों के बीच में समय का अंतर कितना है? 20 है, तो देशांतर में कितना समय होगा? चलिए बात करते हैं। 45 डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, नहीं 30 डिग्री होगा, या 40 डिग्री होगा, या 35 डिग्री होगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन है दो स्थानों के बीच का समय जो अंतर है वो कितना है? 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर में कितना अंतर होगा? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 35 डिग्री। तो दोस्तों 1 घंटे में पर कितना अंतर है? 15 मिनट का, मतलब 15 में क्या था अपने पास में, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? चलिए बात करते हैं अपन, तब 1 डिग्री देशांतर करते हैं अपन क्रॉस, तो कितना होता है? 4 मिनट होती है अपने पास में। क्या होते हैं? 4 मिनट। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे अपने पास में? 30। ठीक है दोस्तों, और 20 मिनट का क्या हो जाएगा? 4। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने, सपोज इसके हिसाब से 21 का राइट आंसर हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। चलिए कैसे हुआ बताते हैं दोबारा। इसमें होता है 2 घंटे, देखो 15 डिग्री में अपने पास में कितना हो रहा है? 1 घंटा, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 30। ठीक है दोस्तों, और 1 मिनट में अपना 20 में कितना हो जाएगा? 20 मिनट में अपन 4 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5। तो 20 और 30 35। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 होगा। चलिए अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। सीरीज थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि ये 30 क्वेश्चन सीरीज है, तो ये पूरा हो जाएगा अपने पास में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री से, दूसरा ऑप्शन 180 डिग्री से, तीसरा ऑप्शन 90 डिग्री से, या 270 डिग्री से। क्वेश्चन क्या है 22वें नंबर का? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री से, 180 डिग्री से, 90 डिग्री से, या 270 डिग्री से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास 22 का? 180 डिग्री से क्या गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। चलिए बात करते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में, या भारत में? अब बात करते हैं अपन ग्रीनविच की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीनविच किस देश में? यूएसए में, यूके में, हॉलैंड में, या भारत में? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 23 का? क्या होगा? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में।
चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर की। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समूह के बीच अंतर क्या होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के समय के बीच अंतर क्या होता है? पहला ऑप्शन 8 मिनट का, या 4 मिनट का, 2 मिनट का, या 0 मिनट का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 24 का, इसने अपने बस में होगा 4 मिनट का। चलिए अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक काल्पनिक रेखा है, गलत बताना है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। तीसरा ऑप्शन है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर को यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। 25 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास 25 का होगा सी। क्या होगा 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यह इसका बात गलत है, यह कथन क्या है? गलत है। चलिए अब बात करते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की। किसी एक क्षण में निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का सामान्य अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता है? किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में? यूके का लंदन में, लिस्बन पुर्तगाल में, या क्या अदीस अबाबा इथोपिया में, या चौथा ऑप्शन है अक्रा घाना में। तो 26 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में क्या होगा? अदीस अबाबा में, जो कहाँ पे है? इथोपिया में है। चलिए अब बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की। जब ग्रीनविच के मध्याह्न है, एक जगह की स्थानीय समय क्या है? 5 बजे है। क्या है? स्थानीय समय क्या है? 5 बजे है। निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर इस पर उपयुक्त अवस्थित होता है? यामोत्तर कौन सा उपयुक्त अवस्थित होता है उसके बारे में अपन को बताना है। 75 डिग्री पूर्वी में, या 75 डिग्री पश्चिम में, या 150 डिग्री पूर्वी में, या 150 डिग्री पश्चिम में। तो 27 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में क्या होगा? 75 डिग्री पूर्व में। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। कायरा के समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अतः यह स्थित है। ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या अपने पास में? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 2 घंटा आगे है। दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, या 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। तो 28 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? यह क्या पूर्व में, जो आगे क्या है 30 डिग्री आगे है, तो मतलब ये हो गया अपने पास में 4 का भाग देंगे तो अपने पास में हो जाएंगे 2 घंटे। 2 घंटे आगे है तो इसका हो जाएगा अपने पास में आगे का मतलब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। 29 डिग्री। 2 शहरों में, शहर क्या है? एक क्या है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट में। शहर भी क्या है 30 डिग्री नॉर्थ में, 80 डिग्री ईस्ट में। तो कालांतर समय क्या होगा? 80 मिनट का होगा, 0 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, या 34 मिनट का होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 मिनट का होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो वीडियो को SG अकेडमी पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी आपकी मर्जी हो तो वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक कीजिए, और वीडियो को जितने भी अपने पास में रिलेटेड खुल पाए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं, कमेंट्स करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। मेरे को पता है दोस्तों मैं पिछले 7 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँ, इसकी कमी मेरी है। अगली बार से आपको कोई वीडियो की कमी नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उमंग और जोश।